4 गोलियां चलाई गई। ये ए, बी, सी और डी 4 यहां पर जोन आइडेंटिफाई किया है। तेजस्वी यादव का एक पोलो रोड आवास है। ये एक पोलो रोड आवास है। ये बाईं तरफ जो है वो जजेज आवास है और ठीक 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका आवास है। तमाम इसी तरह के दूसरे मंत्रियों का आवास है। बिहार में अपराधी लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं और इस वक्त हम पोलो रोड पे मौजूद हैं। वो पोलो रोड जो मोस्ट वीवीआईपी जोन माना जाता है और यहीं पर सुबह सवेरे जो अपराधी हैं उन्होंने निशाना बनाया एक युवक को। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन जो मौके पर यहाँ पर पुलिस पहुंची और उसने आइडेंटिफाई किया तमाम चीज़ों को। बताते हैं आपको, पुलिस ने जो आधिकारिक वर्जन दिया है उसके मुताबिक 2 की संख्या में अपराधी थे बाइक पर और राहुल नाम का एक युवक इसी पोलो रोड से जा रहा था पैदल ही और उसको अपराधियों ने निशाना बनाया। 4 गोलियां चलाई गई। ये ए, बी, सी और डी 4 यहाँ पर जोन आइडेंटिफाई किया है बुलेट्स का जो पुलिस है उसने। और ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है क्योंकि कई जजेस के आवास हैं यहाँ पे। ये जो दीवार है वो भी एक जज हैं, उनकी ही सरकारी आवास का ये दीवार है। और सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा सा आगे आकर के अगर दिखाएं तो ये दूसरी तरफ ये पोलो रोड है और ये हमारी दाहिनी तरफ का जो इलाका है, ये जो हाउस है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक पोलो रोड आवास है। ये एक पोलो रोड आवास है। ये बाईं तरफ जो है वो जजेज आवास है और ठीक 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो अशोक चौधरी जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका आवास है। तमाम इसी तरह के दूसरे मंत्रियों का आवास है। इसी पोलो रोड में मंत्री मदन सहनी का भी आवास पीछे की तरफ है। ये जजेज आवास है और यहीं पर जो राहुल है वो जा रहा था और उसको अपराधियों ने निशाना बनाया। 2 की संख्या में अपराधी थे, बाइक पर सवार थे और इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि राहुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमारे साथ राहुल के भाई हैं, दिलीप नाम बताया आपने। राहुल के साथ क्या घटना हुई, जरा थोड़ा विस्तार से बताइए। वो अक्सर सुबह इसी रोड से घर से निकलता है ड्यूटी जाने के लिए। वो डॉक्टर का गाड़ी चलाता है। अचानक इसी रोड से वो आया और यहाँ पे 2 लोग अपाची से खड़े थे। मतलब इसी जगह पर 2 लोग खड़े थे? थोड़ा सा आगे थोड़ा आगे आ जाइए दिलीप, जरा बताइए हमको, क्योंकि गोलियों का जो बुलेट्स और खोखा बरामद हुआ वो यहीं पे। जी हाँ, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वो जगह है जहां दीवार पे गोली का निशान जो है वो दिखा रहा है, सीधा दिख रहा है और यहीं पर बुलेट्स के जो खोखे होते हैं वो भी बरामद किए पुलिस ने। राहुल क्या करता है जरा बताइए दिलीप। वो डॉक्टर का गाड़ी चलाता है। फुलवाड़ी में डॉक्टर हैं, SK खान है, उनका गाड़ी चलाता है वो। तो क्या मतलब कोई पैसे की लूटपाट की गई क्या? मतलब अपराधियों का मकसद पैसा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 10-12 हज़ार रुपये का नौकरी करता है। पैसा का तो बात हो ही नहीं सकता। अपराधी का बात जहाँ तक है तो अपराधी बताएगा कि क्या मकसद था। वो किसी से कोई दुश्मनी? जी नहीं, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। वो अक्सर घर से इसी 8 बजे वो घर से निकलता था और वो जब तक मतलब डॉक्टर साहब का फुर्सत न हो जाए तब तक उन्हीं के साथ रहता था। और डॉक्टर साहब के छोड़ने के बाद वो अक्सर घर पे ही आ जाया करता था। रात को 8 बजे, 7 बजे, 5 बजे भी कभी आ जाता था, 4 बजे भी कभी आ जाता था। ऐसा नहीं कि उसका जैसा काम रहा वैसा काम। डॉक्टर सुबह कितने बजे राहुल घर से निकला? सुबह फिक्स था, वो 8 बजे घर से निकल जाता था और इसी रास्ते से वो आगे की तरफ जा रहा था। बाइक से वो अपना बाइक से ही जा रहा था। यहाँ पे 2 अपराधी। अच्छा, राहुल भी बाइक से था? राहुल भी बाइक से ही था। CD100 था, होंडा CD100 था। वो बाइक से जा रहा था और यहाँ पे 2 अपराधी मुंह ढक करके, गमछे से पूरे मुंह बांध करके, दोनों मुंह बांधे हुए थे। अचानक से उसको रुकवा करके पिस्टन तान दिया उसके ऊपर। पिस्टन तान करके वो जैसे गिरते पड़ते यहाँ ये जाली के पीछे आके छुपा। इसी कहाँ पे? इस जगह पे ये जाली के पीछे आकर के छुपा, ऐसे छुप गया। छुप करके अपराधी ये साइड से आकर के यहाँ पे खड़ा हुआ और जैसे उस पर फायरिंग हुआ, उसने अपना बचाते हुए हाथ पे मारा और वो इस साइड गिर गया। अपराधी राउंड फायरिंग किया। उसके बाद वो अपराधी बाइक पे बैठ करके निकल गए। राहुल को कोई गोली नहीं लगी? राहुल को गोली नहीं लगी है, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब शरीर में चोट आई है उसको। अभी राहुल कहाँ है? अभी थाने पे है वो। पुलिस अपना प्रक्रिया कर रही है। अपना पुलिस ने आप लोगों से कोई बातचीत की, पूछताछ तो की है। हमने बताया, जो आपके साथ बताया उनके साथ भी वही बात बोला हूँ और
अपना प्रक्रिया में लगे हुए हैं, वो पुलिस भी अपना देख रहे हैं वो। क्या कोई सीसीटीवी कैमरा इस जोन में दिख रहा है क्या? जी हाँ, बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा हैं। इस जोन से निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप इधर से जाओगे तो पटेल गोलंबर पे आपका यहाँ पे जो है गोलंबर, वो दोनों साइड में कैमरा है। आगे चितकोहरा पुल पे गोलंबर है, आगे कैमरा है, आगे एयरपोर्ट के पास कैमरा है। आप किसी साइड से भी नहीं निकल सकते, चारों साइड से कैमरा ही कैमरा है। बिल्कुल, ये दिलीप हैं जो राहुल के भाई हैं। इन्हीं के भाई को सुबह अपराधियों ने निशाना बनाया। 2 की संख्या में अपाची बाइक पे सवार थे अपराधी और चेहरा ढक करके आए थे, जैसा दिलीप बता रहे हैं। और खुद राहुल भी, जो ड्राइविंग करता है एक डॉक्टर के लिए, वो CD 100 बाइक पे इसी रास्ते से जा रहा था। हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। सहयोगी नदीम से कहेंगे, ये एक पोलो रोड आवास जो है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। दूसरी तरफ जो ये आवास है, ये एक जज का आवास है, जो माननीय न्यायाधीश हैं उनका आवास है। और इसी सड़क पे 10 कदम आगे अगर आप जाते हैं तो मंत्री अशोक चौधरी का आवास है। ठीक दूसरी तरफ मंत्री मदन सहनी का आवास है, जो दूसरे मंत्री हैं, अधिकारी हैं राज्य सरकार के बड़े, उनका आवास है। और यहां पर अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए जो ताबड़तोड़ फायरिंग है वो एक युवक पे की। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन चोट उसको लगी है। गोली कोई नहीं लगी, राहत की बात ये रही। लेकिन पुलिस को लगातार पटना की जमीन पर, राजधानी में अपराधी जो हैं वो बेखौफ होकर चुनौती दे रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।